मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन हिंदी क्लास। आज मैं आपको आपकी बुक हिंदी रीडर का पार्ट 2 यह मेरा यह मीत का पढ़ाऊंगी। मीत मतलब होता है मित्र। इस चैप्टर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि जो मित्र स्वभाव होता है, मैत्री भाव जो होता है, ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक इंसान अपने लिए भी उसके लिए अच्छा होता है और ये सभी के लिए अच्छा होता है। और जो एक अच्छा दोस्त होता है वो अपने दीन दुखी दोस्त की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहता है। तो हमें अपने दोस्तों के साथ, हर किसी के साथ मैत्री भाव से रहना चाहिए और हमें उनकी हमें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब मैं चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ आपका। हमारे शिक्षक उन शिक्षकों में से थे जिन्हें हार्ड टास्क मास्टर कहा जाता है। उनके डर से हम लोग रोज का पाठ रोज तैयार कर लेते थे। फिर भी 2-3 बालक ऐसे थे जो ना कुछ याद कर पाते थे, न बताई हुई विद्या को स्मरण मीन्स याद रख पाते थे। यद्यपि लिखने का काम वे गलत सही पूरा कर लेते, लेकिन वो लिखने का काम पूरा कर लेते थे। अध्यापक ने उनके लिए एक युक्ति मतलब एक तरकीब निकाली और वह थी एक कहानी जिसे मैं अब तक भूल नहीं पाया और ना ही कभी भूल भी पाऊंगा। किसी गांव में 2 बालकों में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे को मीत कहकर पुकारते थे और एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते थे। उन दोनों की मित्रता देखकर लोग हैरान थे। एक दरिद्र पिता का पुत्र था, यानी कि एक गरीब बाप का बेटा था। न खाने के लिए पर्याप्त अन्न था, न खाने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ था, न पहनने के लिए कपड़े। किताब कॉपी आदि की चर्चा तो दूर की बात थी, किताब कॉपी होना तो दूर की बात थी। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग आपके लिए कुछ साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं। बालक रोज का पाठ रोज क्यों याद कर लेते थे? अपने शिक्षक के डर से। और एक क्वेश्चन और दे रखा है, दोनों बालकों में क्या समानता थी, क्या उनमें डिफरेंस था दोनों में? एक दरिद्र पिता का पुत्र था, यानी कि एक गरीब पिता का पुत्र था, और एक धनी व्यापारी का पुत्र था। अब आगे देखते हैं कहानी। उसका घर सब तरह से भरा पूरा था, साथ ही उसके पास अपने मीत के लिए एक दिल भी था। इसी हृदय की प्रेरणा से ही एक दिन वह अपने पिता के सामने अड़ गया, यदि दरिद्रता मीन्स गरीबी के कारण मेरा मित्र पढ़ लिख नहीं सका तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। उसकी तरह मैं भी अनपढ़ और दरिद्र ही रहूंगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पहनने और पढ़ाई लिखाई के सारे खर्चे की व्यवस्था अपने पिताजी से करा ली। कुछ वर्षों तक पढ़ लिखकर दूसरा बालक व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाने लगा, लेकिन अपने मीत को वह सारे खर्चे दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता गया। आगे चलकर वह दरिद्र बालक राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, ज्योतिष आदि नाना विद्याओं के प्रकांड विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। मतलब आगे चलकर वो पूरी निरंतर प्रगति करता गया और बहुत सारी विद्याएं उसने सीख ली, उसका विद्वान बन गया। उसकी ख्याति मतलब उसकी जो फेम पॉपुलैरिटी थी सुनकर उस राज्य के राजा ने अपने दरबार में उसका स्वागत किया और उसकी विद्वता पर मुग्ध होकर मतलब उसकी विद्वानता पर मुग्ध हो गया और उसे अपना मंत्री बना लिया। इधर बेचारे व्यापारी के भाग्य पर वज्रपात मतलब मुसीबत आ गई अकस्मात, यानी कि अचानक। एक रात डाकुओं ने उसकी सारी संपत्ति, जो जितना पैसा था, सब लूट लिया। जो उसका दोस्त था अमीर, उसके घर में हुआ ऐसा। संपत्ति लूट ली और जान बचाने के लिए जब उसके परिवार के लोग घर से बाहर निकल आए, तब डाकुओं ने उसका घर भी फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी स्वर्ग सिधार गया। इसमें व्यापारी जो उसका बाप था वो मर गया। उसका पुत्र बेचारा दाने दाने का मोहताज हो गया। परिवार के भरण पोषण के लिए उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह गया। एक दिन राजधानी के मार्ग पर अपने पुराने मीत को फटेहाल भिक्षुक मतलब भिखारी के रूप में देख मंत्री को बहुत दुख हुआ। वे उसे घर ले आया। मीत के परिवार को भी बुलवा भेजा। कुछ दिन खिलाया पिलाया। एक दिन व्यापारी मित्र बोला, इस तरह हम कब तक तुम्हारे मेहमान बने रहेंगे? मुझे कुछ धन उधार दे दो, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। राज्य का मंत्री होते हुए भी उसके मीत ने इतना धन एकत्र नहीं किया था जिससे वे अपने मीत की तत्काल यानी कि फौरन सहायता कर सके। कुछ पल सोचते रहने के बाद मंत्री ने व्यापारी से कहा, विपत्ति में मतलब मुसीबत में घबराते नहीं मीत। हमारे महाराज प्रत्येक पूर्णिमा के दिन याचकों को मतलब भिखारियों को दान देते हैं, जो मांगने वाले होते हैं। जो याचक सबसे पहले सामने आता है, राजा उसे 100 मुद्राएं देते हैं। आज से तीसरे दिन ही पूर्णिमा है। तुम कल रात को ही राजमहल पहुंचकर मुझसे मिलना। मैं राजा के सामने सबसे पहले तुम्हारे पहुंचने की सारी व्यवस्था कर दूंगा। इस तरह तुम्हें 100 मुद्राएं मिल जाएंगी। उनसे तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा और कुछ व्यापार भी शुरू कर लेना। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग भी आपके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं साइड में। कौन निरंतर प्रगति करता गया? जो उसका गरीब दोस्त था वो अपने अमीर दोस्त की मदद से निरंतर प्रगति करता गया और वो आगे चलकर एक मंत्री बन गया।
और एक क्वेश्चन दे रखा है, महाराज किस दिन याचकों को दान देते थे? प्रत्येक पूर्णिमा के दिन। अब कहानी आगे पढ़ते हैं। व्यापारी की सूखी आशा लता जैसे फिर से हरी हो गई, मतलब जो उसकी उम्मीद थी फिर से जाग गई। दूसरे दिन व्यापारी निश्चित स्थान पर पहुंचा। अब जो उसने दोस्त ने बताया था, उसके मित्र ने स्थान बताया था, वहां पहुंच गया राजमहल। मंत्री की व्यवस्था से उसे 100 मुद्राएं मिल गईं। वह हंसता हुआ घर लौटा। अब उसका परिवार कुछ सुख से रहने लगा। उसने अपने नगर लौटकर नए सिरे से व्यापार करने की योजना बनाई। दोनों मित्र गले मिले और एक दूसरे से विदा हुए। मंत्री राजकाज में लग गया और उसका व्यापारी मित्र अपने व्यवसाय में। अनुभवी और विपत्ति का मारा होने के कारण उसने व्यापार में अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगा दी। मतलब वो एक तो एक्सपीरियंस भी था उसको और मुसीबत थी उसको पर, तो उसने अपनी पूरी शक्ति और अपनी पूरी बुद्धि लगा दी। व्यापार चमक उठा। उधर मंत्री संपन्न था लेकिन सुखी नहीं। कारण यह था कि उसका बेटा बहुत नालायक था। लाख उपाय करने पर भी वह कुछ पढ़ लिख नहीं पा रहा था, ना वे किसी सिखाई हुई विद्या को याद रख पा रहा था। मंत्री को अपने मित्र की याद आई। जब वह उसके नगर जाने की तैयारी कर रहा था तो उसके बेटे ने भी साथ चलने की जिद पकड़ ली। वह उसे भी साथ लिए अपने मित्र के पास पहुंचा। इस बार उसे उतना ही आश्चर्य हुआ जितना द्वारिका से लौटने पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा का हुआ था। मित्र सचमुच लखपति हो गया था। उसने मंत्री का भव्य स्वागत किया, लेकिन मंत्री को तो अपनी ही चिंता सता रही थी। मित्र ने जब उदासी का कारण पूछा तो मुंह लटकाए हुए उसने कहा, क्या कहूँ मित्र, तुमसे सहायता प्राप्त कर मैं विद्वान बना, राजमंत्री भी, पर सारी सुविधाएं होते हुए भी मेरा पुत्र कुछ भी नहीं सीख सका। बातचीत के दौरान व्यापारी मित्र ने मंत्री पुत्र के बेटे के बारे में सारे बातें जानी। उसके पुत्र से कहा, बेटे तुम जानते हो 5 वर्ष पहले मेरा क्या हाल था? हाँ, आप एक दरिद्र याचक थे। शाबाश, अब ये बताओ कि मैं लखपति कैसे हो गया? अब देखिए इस पेज के पेज पर एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको। किसको अपनी ही चिंता सता रही थी? मंत्री को अपनी ही चिंता सता रही थी। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। मुझे नहीं मालूम। जब उसने पूछा कि ये बताओ कि मैं लखपति कैसे हुआ, तो उसके बेटे ने, मंत्री के बेटे ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा व्यापारी ने, तो मैं बताऊं? बतलाइए। देखो, तुम्हारे पिता की सहायता से मैंने 100 मुद्राएं राजा से याचक बनकर ली। उनसे मैंने व्यापार शुरू किया। व्यापार में मैंने शक्ति, भक्ति और बुद्धि लगाई। लाभ होने लगा। हर बार मैं लाभ के 2 भाग कर देता, मतलब कि हर बार जो से फायदा होता उसके 2 पार्ट कर लेता और कहता ये मेरा है, ये मेरे मीत का। मैं दोनों भागों को अलग अलग व्यापार में लगाता। इस तरह व्यापार बढ़ता गया, लाभ बढ़ता गया। क्या समझा तुमने? मैं मंत्री पुत्र हकलाने लगा। व्यापारी ने उसे प्यार से चूमते हुए कहा, बेटे अगर इसी तरह तुम भी एक एक ज्ञान को, एक एक विद्या को और गुण को अपना समझ लो और अपने लिए तथा अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखते जाओ, तो 6 वर्षों में तुम क्या बन जाओगे? मतलब कि जो भी विद्याएं 2 तरीके से याद करो, एक मेरे लिए याद करनी, अब दूसरे अपने फ्रेंड के लिए याद करो। मंत्री पुत्र मुस्कुराते हुए बोला, मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा। शाबाश बेटे, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, मैं, सब लोग यही चाहते हैं कि तुम विद्या और गुण के लखपति बन जाओ। क्या तुम हमारी ये इच्छा पूरी करोगे? अवश्य। अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। फिर अपने पिता से कहा, पिताजी अब आप राजधानी चलिए। मैं आज ही से अपनी पढ़ाई में लगूंगा। मुझे रास्ता मिल गया। अब जो कुछ भी पढ़ूंगा सब याद रहेगा। मंत्री समझ गया लड़के की बुद्धि खुल गई है। उसने मुस्कुराते हुए, मतलब लड़के की बुद्धि खुल गई है, समझ गया है लड़का, मंत्री ये समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से विदा ली। राजधानी पहुंचकर उसका पुत्र अध्ययन में चौगुने उत्साह से लग गया। हर रोज वह जो कुछ सीखता मन ही मन अपने काल्पनिक मित्र को भी सिखाता, मतलब जो भी याद करता वो अपने आप को सिखाता। फिर उसके बाद अपना एक काल्पनिक, अपना इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया, फिर उसको सिखाता। वह कहता, ये मेरा है, ये मेरे मित्र का। इस तरह हर पाठ दोहराया जाता। लड़का मन लगाकर पढ़ने लगा। वह विद्याएं सीखता गया, अच्छे गुणों से संपन्न होता गया। 6 वर्ष बाद वह भी प्रकांड पंडित बन गया और आगे चलकर अपने पिता का उत्तराधिकारी बना, मतलब अपने पिता की जगह पर वो मंत्री बना। आगे चलकर वो भी एक प्रकांड मंदिर बड़ा पंडित बन गया, विद्वान। गुरुजी ये कहानी सबको सुनाते, विशेष रूप से उन शिष्यों को जिनका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। इस सीधी सादी कहानी का सभी शिष्यों पर अच्छा प्रभाव पड़ता। सब में पढ़ाई लिखाई के प्रति एक नया उत्साह भर जाता।
सब जी जान से पढ़ने लगते, स्वयं तो पढ़ते ही अपने सहपाठियों को भी पढ़ाते। मीत का भाग भी तो रखना था। अब देखिए, आपको और क्वेश्चन दे रखे हैं साइड में। मैं ज्ञान और गुण का लखपति हो जाऊंगा, किसने कहा था? मंत्री के बेटे ने। मन लगाकर कौन पढ़ने लगा? मंत्री का बेटा। यहाँ आपकी ये कहानी पूरी होती है। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्र को के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए, उनके प्रति हमें दिल से कार्य करना चाहिए, उनकी उनकी मदद करनी चाहिए उनकी परेशानियों में। और हमें जो पढ़ाई है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसको बार बार दोहराते रहना चाहिए। यही इस पार्ट से हमें शिक्षा मिलती है। ना होमवर्क टाइम। आपको होमवर्क में इस पार्ट में आए 20 कठिन शब्द लिखने हैं। जो अभी आपको 20 कठिन शब्द लगते हैं वो लिखने हैं और शब्द लिखने हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।